Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn the graphical representation for simultaneous equation. यानी दो चर वाले युगपत समीकरण के जो इक्वेशंस होते हैं उसे ग्राफिकली हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को जानेंगे. सो स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफ कोर्स we will come to know that how to solve these kind of sums and how to represent on the graph paper. इसके लिए स्टूडेंट कुछ चीज़ें आपको जस्ट बियर इन माइंड, कुछ याद रखने की चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे जान लेना ज़रूरी है. एट फर्स्ट वो ये है कि अगर कोई ग्राफ का कोएफिशिएंट जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट और जो भी कांस्टेंट टर्म है, अगर वो आपस में उनका रेशियो इक्वल है तो उसके सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन वाले होंगे, अनेक हल वाले होंगे और उसका ग्राफ हमेशा सिंगल लाइन पे बनेगा. अगर कोई ग्राफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, दैट मीन्स उसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा और वो हमेशा एक दूसरे को विरोध करेगा. मीन्स म्यूचुअली जो है वो पैरेलल होंगे. इस तरह के ग्राफ में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा. लेकिन जब थर्ड पॉइंट की बात करें तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है, अगर उसके कोएफिशिएंट पहले ही मैच नहीं कर रहे हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा और वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को म्यूचुअली विरोध नहीं करेंगे. ठीक है, वो एक जगह पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे. तो जहाँ मैनी सॉल्यूशन है उसका ग्राफ सिंगल लाइन, जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, वो पैरेलल ग्राफ, और जहाँ यूनिक सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा. तो इसे कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट, सीखते हैं. जैसे मैंने एक सम लिया स्टूडेंट 2x - 4y - 3. तो सबसे पहले आप x या y के लिए कोऑर्डिनेट बनाइए. सबसे पहले लिखिए 2x इक्वल टू ये -y और 3 दोनों इस साइड चला गया, 3 + 4y हो गया स्टूडेंट, और x का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया. x इक्वल टू 3 + 4y/2 ले लिया मैंने. इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं. x इक्वल टू, देखिए ये वाला में x इक्वल टू दोनों उधर चला जाएगा तो 1 + 2y ले लेंगे. तो इसका भी यहाँ पर एक वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट. एक टेबुलर फॉर्मेट बना लीजिए. ये ग्राफ पेपर के ऑपोजिट साइड में आपको ऐसा करना होगा और एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ लीजिए कम से कम. सिमिलरली यहाँ पे भी आप टेबुलर फॉर्मेट बना लीजिए. ओके, ये आप रफली कर सकते हो और ग्राफ पेपर के ऑपोजिट साइड में इसे बना सकते हो, क्योंकि आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसी करेक्ट वैल्यूज़ पे, कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करेगा. तो इसे ध्यान से सीखिए कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले देखिए 3 + 4y, चूँकि ये कैसा ग्राफ बनेगा वो आइडेंटिफाई कीजिए. 2/1 4/2 कैंसिल करोगे तो 2 मैच कर रहा है, बट 3/1 के कारण मैच नहीं कर रहा है. ठीक है ना. मीन्स मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर 2/1 हो रहा है, चेक कर लीजिए. यहाँ -4/2 हो रहा है, -2, और यहाँ 3/1 हो रहा है. करेक्ट. तो ये आप कैंसिल करोगे तो 2 ही आ रहा है, बट माइनस कैंसिल भी करोगे तो 3 के इक्वल नहीं है. मीन्स 2 इक्वल है. a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है. तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा? कोई हल नहीं. मीन्स नो सॉल्यूशन, पैरेलल ग्राफ बनेगा. तो चलिए पैरेलल कैसे बनेगा देखते हैं. सबसे पहले x का आप x के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, y के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो जैसे मैंने 0 लिया सपोज, तो 4 × 0 0, 3/2, 2 से 3 को डिवाइड करोगे 1.5. उसके बाद मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, तो 4 × 1 = 4, 4 और 3 7, 7/2 को क्या बोलेंगे? 3.5. उसके बाद मान लीजिए मैंने 2 लिया, तो 2 4 = 8, 8 और 3 11. इस तरह से आप 0 1 2 3 वैल्यू रख सकते हो. तो 11/2 को करोगे तो आप 5.5 होगा. अब स्टूडेंट इस वैल्यू पे आते हैं. ये तो बहुत आसान है, बिकॉज x के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो 1 + 2y होगा. डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो सिर्फ आप लिखोगे y अगर 0 है, 0 पुट कर रहे हो तो 2 × 0 0, यानी x का आंसर आया 1. y अगर आप 1 ले रहे हो तो 2 × 1 = 2 और 1 3 आएगा आपका x का आंसर. y अगर आप 2 ले रहे हो तो 2 × 2 = 4 और 1 5 हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेट तो मैंने बना लिया स्टूडेंट. अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं कैसा होता है. तो देखिए स्टूडेंट, ग्राफ पेपर मैंने लिया. अब इस ग्राफ पे इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं कैसा आता है. ठीक है.
तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पर कितना है मैक्सिमम 5 है, तो 1 2 3 4 5 आराम से आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग पहले मेज़र कर लेंगे, आराम से लिख लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इसे भी डॉट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओरिजिन दे दिया 0, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 3, x का तो 5 है, 4 5 तक जाएगा। ये x एक्सिस है स्टूडेंट, x लिख दोगे, भूलोगे नहीं क्योंकि इस पे मार्क्स कट सकता है। ये y एक्सिस है स्टूडेंट, y लिख दोगे। ये चूँकि नेगेटिव तो ज़्यादा है नहीं, तो आप इसको कम तक ही ले सकते हो, 2 तक ही ले लो। यहाँ -y कर दो, क्योंकि -1 -2 से ज़्यादा है नहीं, माइनस तो मैंने लिया नहीं। यहाँ -1 -2 करके छोड़ दो, ये भी x एक्सिस है, -x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप पुट कर दो 1 2 3 बस 4, उससे ज़्यादा है नहीं। चलिए स्टार्ट कीजिए। x का 1.5, y का 0, x 1 है, ये 2 है, तो 1.5 यहाँ पे होगा, ये हो गया 1.5 का 0। ओके, नेक्स्ट x का 3.5, y का 1, तो x का 3.5 ये है, y का 1 यहाँ पर आया, तो ये ऐसा करके मैच करोगे, करेक्ट। फिर y का x का है 5.5, तो x पे देखिए 5 है, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, 5 और 6 के बीच वाला 5.5 होता है, तो 5.5 का 2 पे है, 2 पे मतलब ऐसा करके मैच कीजिए, और ये ऐसा मैच करेगा इस तरह से। ये है 5.5 का ऊपर चला गया, और y का 2 से मैंने मैच किया, कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जो पॉइंट मैंने दिया है उसे करेक्टली मैच कीजिए, आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कर दिया मैंने, और उसको लिखना मत भूलिए, जैसे ये था x का पहले लिखेगा 1.5 का 0, ऐसा करके लिखना ज़रूरी है। ये आपका था 3.5 का 1, ओके, और ये आपका था 5.5 का 2, तो ये लिखना मत भूलिएगा। और ये क्या चीज़ का स्ट्रेट लाइन है, तो उसको आप लिख दीजिए, ये आपका 2x - 4y - 3 का = 0 का लाइन है, इसको मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, उसको कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपके पास है ये वाला पॉइंट, x 1 है, तो देखिए x का 1 मैंने लिया, y 0 तो यहीं पे हो गया। फिर x का 3 है, x का 3 है, y का 1 है, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट। फिर x का 5 है, y का 2 है, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको मैच कीजिएगा तो एकदम पैरेलली मैच होगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए इस तरह से पैरेलली होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को जो आपने ड्रॉ किया था उसको भी आप लिख दीजिए, 1 0 है, ठीक है, 1 0 लिख दीजिए। फिर 3 1 है, देखिए ये वाला पॉइंट 3 1 है ना, तो इसको आप 3 1 लिखिए। और ये पॉइंट आपका 5 और 2 है, तो आप इसको 5 और 2 लिख दीजिए। तो ये आपका ग्राफ्स का रिप्रेजेंटेशन हो। और ये क्या चीज़ का ग्राफ है, तो आप लिख दीजिए x - 2y - 1 = 0 का ग्राफ है। इसमें सॉल्यूशन शो करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसमें देखिए ये पैरेलल है, एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और पैरेलल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट इस वैल्यू पे। ये एक सम लेते हैं स्टूडेंट, इसको बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया इक्वेशन क्या है उसको देखिए, 5x - y - 5 = 0, तो आप इसको लिखिएगा। चलिए इसको y के टर्म में भी निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5x - 5 = y। तो इसके पास आपके पास इस तरह का वैल्यू हो गया, आप इसका कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। बना लीजिए x का कोऑर्डिनेट, x y, और यहाँ पे अगर आप पुट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे पुट, देखिए यहाँ पर देखिए y आपका आंसर है। मैं इस बार y एक्सिस ले लिया, इसके पहले वाले सवाल में x लिया था। तो अगर आप x का वैल्यू पुट कर रहे हो तो y का आंसर आएगा। तो x अगर आप 0 ले रहे हो, सपोज x अगर आप 0 ले रहे हो, तो 5 × 0 0 हो जाएगा, यानी y का आंसर आएगा -5, करेक्ट। नेक्स्ट अगर आप 5 1 ले रहे हो, सपोज x का वैल्यू 1 ले रहे हो, तो 5 1 जा 5 -5 0 आंसर आएगा, करेक्ट। दो वैल्यूज भी काफ़ी है स्टूडेंट। नेक्स्ट लीजिए, इसमें भी y निकालना होगा, y = ये उस साइड गया तो पॉजिटिव हो गया, और 3 इस साइड ही रह गया तो 3x - 3। सो सिंपल इट इज़, क्योंकि इसमें डिवाइड करने का रूल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं बचा है, तो आसान हो गया। अब इसको भी वैल्यू पुट करते हैं, एटलीस्ट 2 भी चलेगा या 3 ले सकते हो। मैंने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y।
अब देखिए x का वैल्यू पुट किया मैंने 0, तो 0 इंटू 3 0 -3 हो गया स्टूडेंट। अब अगर मैं 1 ले लेता हूँ, x की जगह पे 1 ले लेता हूँ, तो 3 1 जा 3 -3 0 हो जाएगा स्टूडेंट। इतना भी काफ़ी है। ऐसे आप 2 भी ले सकते हो, 2 लोगे तो 2 3 जा 6 -3 3 हो जाएगा। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। चलिए इसको सेट करते हैं ग्राफ पर। चलिए वैल्यूज यहाँ पर रखिए, ओके, और इसको हम लोग सेट करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो कैसे सेट करेंगे उसको देखिए ध्यान से। मान लीजिए ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसे अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने लकीर लिया, पहले आप ड्रॉ कर लीजिए 9 सेगमेंट, ठीक है। फिर इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ आप 0 लिख दिए, ये आपका 1 है। मैक्सिमम देखिए कितना है, -5 तक जाना है, और पॉजिटिव में 3, तो 1 2 3 काफ़ी है आपके लिए। 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। ये x एक्सिस हो गया स्टूडेंट। माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस आप यहाँ पे लिखिए, -x एक्सिस लिखिए, ठीक है। x दिखा दिया मैंने। यहाँ है -1, सॉरी यहाँ है -1 -2 -3 -4 -5 तक गया। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 तक गया, ठीक है। ये -y का है। ऊपर में आपका स्टूडेंट यहाँ तक आ जाइए, y तक आ जाइए। कितना है स्टूडेंट, 1 2 3 तक है। मैक्सिमम आप 4 है, उससे ज़्यादा दिए नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है x का 0 y का -5, x का 0 y का -5, x का 0 ये वाला है देखिए, और y का -5 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाला पोजीशन। फिर x का 1 y का 0, तो यही पोजीशन होगी, ठीक है। और तो वैल्यू मैंने लिया नहीं है, तो बस इसी को आप मैच कीजिए, इस तरह से मैच कर दिए, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन हो गया। तो ये आप लिख दीजिए 1 0, और ये आप लिख दीजिए 0 -5, क्योंकि x हमेशा आगे रहेगा। और ये क्या चीज़ का लाइन है, लाइन के बारे में लिख दीजिए, ये आपका 5x - y - 5 = 0 का लाइन है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 0 -3, तो x का 0 देखिए ये वाला है, और y का -3, तो y का -3 ये वाला है। x का 1 0 देखिए यही है, और x का 2 y का 3 ये वाला है। क्रॉस कर गया ना स्टूडेंट, देखिए ये क्रॉस कर गया। कहाँ पे क्रॉस किया, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है वो आपका आंसर हो गया। यानी आप देखिए यहाँ कॉमन देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है आपका 1 0 1 0, ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यानी कॉमन पॉइंट है। इसी पे आपका आंसर आया, x = 1 और y = 0। बाकी का आप पोजीशन लिख दीजिए, जो लाइन है आपके पास 3x - y - 3 = 0 का लाइन है, और जो भी कोऑर्डिनेट था उसको बिना दीजिए। यहाँ पर आपका पॉइंट 0 - 3 का था। सो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट with the help of this video you will come to know that how to find out the coordinates, the correct values of coordinates, and after that how to represent the graph. Thanks for watching.